हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और या हम कहेंगे फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, और जो हमारा डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है किसी दो वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से, तो देखते हैं कि स्क्रीन पर हमें कुछ डार्क ब्राइट का एक पैटर्न हमें वहाँ पर मिलता है। तो कहीं पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जहाँ पर ब्राइट हमें स्पॉट मिलते हैं, और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जहाँ पर हमें डार्क स्पॉट हमें मिलते हैं। तो वो डार्क और ब्राइट स्पॉट क्यों आते हैं उसकी हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा फेज डिफरेंस है, जब वो एक तरीके से सेम फेज में होता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। और जो आउट ऑफ फेज में अगर वे मिलती हैं दो वेव्स अगर आउट ऑफ फेज में मिलती हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डार्क फ्रिंज वहाँ पर मिलती हैं। और ये हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2n पाई होगा, और जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई होगा, और जो पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्डा होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, जहाँ पर n बराबर हम रख सकते हैं कि 0 1 2 3। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने देखा था कि जो फेज डिफरेंस है वो 2n+1 पाई के बराबर होगा, और जो इसके साथ जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2n+1 λ/2 के बराबर होगा, जहाँ पर n बराबर 0 1 2 3 हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी स्क्रीन ये होती है, जब हम किसी सोर्स की जो लाइट है उसको दो स्लिट के माध्यम से जब हम उनको सुपर पोजिशन का फिनोमिना वहाँ से कराते हैं, तो स्क्रीन पे हम देखते हैं कि ब्राइट डार्क के हमें कुछ फ्रिंज पैटर्न मिलते हैं। तो हम इनको फ्रिंज कहते हैं। जो हमें ब्राइट और डार्क स्पॉट यहाँ पर मिलते हैं उनको फ्रिंज कहते हैं, क्योंकि एक डार्क जो फ्रिंज है उसकी अपनी कुछ निर्धारित चौड़ाई है, और जो ब्राइट है उसकी भी अपनी कुछ निर्धारित चौड़ाई है। तो इसकी अगर हम चौड़ाई नाप लें तो इसको कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे कैलकुलेट करें, फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करें, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम अगर इसको डायग्राम को हम यहाँ पर देखें तो हमने इसमें एक यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने बनाया है, यहाँ पर ये ट्राइंगल है, इसमें ये वाला, और एक ट्राइंगल ये है। तो एक तरीके से अगर हम पाथ डिफरेंस देखें तो पाथ डिफरेंस यहाँ से S2P माइनस S1P एक तरीके से यहाँ पर पाथ डिफरेंस ही आता है। मान लेते हैं कि ये सेंटर O है, और सेंटर से जो P पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो Y है, और P पॉइंट पर मान लेते हैं कि कोई भी हमें फ्रिंज अगर मिलती है तो उसकी पोजीशन Y है। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें कैलकुलेट करना है कि जो S2P है माइनस S1P है, ये एक तरीके से पाथ डिफरेंस है, और ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि S2P क्या होगा। S2P को हम इस वाले ट्राइंगल में जो पाइथागोरस हमारी थ्योरम होती है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ से। और जो कैपिटल D है वो जो ये स्लिट है, और यहाँ पर जो ये पर्दा है स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस है, और जो स्मॉल d हमने मानी है ये S1 S2 जो स्लिट है उसके बीच का ये डिस्टेंस यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एक तरीके से हमारा S2P होगा वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो S2P एक तरीके से इसका डायगोनल है, जो यहाँ पर ट्राइंगल ये वाला है, तो ये एक तरीके से निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक तो y है, और यहाँ से नीचे d और उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ से कैपिटल D स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर हम देखें तो ये निकल के आएगा कि y प्लस D/2 का स्क्वायर, ये निकल के यहाँ से आता है। और अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखें तो वहाँ से S1P हम निकाल सकते हैं। तो S1P यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो S1P इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस में y माइनस D/2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से निकल के आता है। अगर हम यहाँ से S2P माइनस S1P का स्क्वायर करें, और माइनस S2P का यहाँ पर स्क्वायर हम करें, और इसको हम इस फॉर्मूले में रखें, यहाँ पर ये स्मॉल d होगा, और यहाँ पर भी ये स्मॉल d होगा ये। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो 2y/d यहाँ से निकल के आता है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं S2P माइनस ये S1P यहाँ पर होगा S1P, और एक बार प्लस कर सकते हैं S2P माइनस यहाँ प्लस S1P ये कर सकते हैं, और ये 2y/d यहाँ से लिखेंगे। या जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P,
इसको लिख सकते हैं 2YD अपॉन में S2P माई प्लस में S1P, ये यहाँ से लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना रिजल्ट को अप्रोक्सीमेट लाने के लिए हम थोड़ा सा ये करते हैं कि जो हमारा P पॉइंट है अगर वो इस O पॉइंट के क्लोज हो तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि S2P वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा S1P के, और ये बराबर होगा यहाँ पर कैपिटल D के। तो ये यहाँ से माना जा सकता है इसको। यहाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लिखेंगे S2P माइनस S1P बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं 2y स्मॉल d अपॉन में 2d, यहाँ से लिखा जाएगा इन दोनों को ऐड करके। तो यहाँ से ये बनेगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से y d अपॉन कैपिटल D। तो ये एक तरीके से हमने पाथ डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट किया। ये पाथ डिफरेंस आया। अब हम जानते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हम कहें फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज अगर हम कहें फॉर ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो n लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये S2P माइनस S1P एक तरीके से पाथ डिफरेंस यहाँ पर है। तो इसकी जगह n फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए यहाँ पर n लैम्डा हम पुट कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पर y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D यहाँ से लिख सकते हैं। या यहाँ से जो y बराबर अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो ये एक तरीके से आया है कि y क्या है, y P पॉइंट के पर जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन है कि सेंटर से P पॉइंट पर जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन है। मान लेते हैं कि जो P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज है वो nth ब्राइट फ्रिंज है, तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है एक तरीके से कि yn ये लिखा जा सकता है। yn बराबर nth ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अगर इससे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो लिखेंगे yn+1, या n की जगह n+1 पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का अंतर कर दें तो yn+1 और माइनस में yn यहाँ पर कर दें तो इसी को हम फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं कि जो n+1th ब्राइट फ्रिंज है उसमें से उसकी पोजीशन में से अगर हम nth ब्राइट फ्रिंज की घटा दें तो ये वो जो फ्रिंज है, जो ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पर ये बीच में जो ब्राइट फ्रिंज है तो ये उसकी चौड़ाई के बराबर यहाँ पे होता है। और ये क्या होगा जब इसको हम माइनस कर देंगे तो कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d के इक्विवेलेंट होगा। तो दिस इज द फ्रिंज विथ फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ये ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी कितनी चौड़ाई है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसमें ज़रूरत पड़ेगी जो कैपिटल D, कैपिटल क्या है स्लिट और पर्दे के बीच का डिस्टेंस है, D क्या है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और लैम्डा क्या है जो प्रकाश लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ प्रकाश के अंदर हम जानते हैं 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। ये एक तरीके से विजिबल रीजन है जिसकी 3800 से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो वहाँ पर 7 कलर्स में वायलेट की, रेड की, सबकी अलग अलग होगी। तो इसी हिसाब से फ्रिंज की चौड़ाई भी सब कलर्स के लिए अलग अलग होगी। सिमिलरली अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस हम ये वाला पुट कर सकते हैं जैसे हमने ये वाला पुट किया था। तो फॉर डार्क फ्रिंज की अगर बात करें, फॉर डार्क फ्रिंज, तो वहाँ पर जो यहाँ पाथ डिफरेंस ये है तो उसकी जगह लिखा जा सकता है 2n+1 इंटू में λ/2 और बराबर यहाँ से लिख सकते हैं ये y d अपॉन में कैपिटल D लिख सकते हैं। और यहाँ से फिर से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, yn+1 निकालेंगे, फिर से उन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो फ्रिंज की चौड़ाई आएगी वो यही निकल के आती है कैपिटल D लैम्डा अपॉन में ये कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d ही निकल के आती है। चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों के लिए जो चौड़ाई है वो सेम निकल के आती है। ये ब्राइट के लिए है, ये डार्क के लिए है, तो सेम ही निकल के आएगी, अलग नहीं आती है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस। जितना इसको हम दूरी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही फ्रिंज की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। यानी कि जो ये पर्दे की है ये पर्दा थोड़ा सा दूर होना चाहिए, बिल्कुल पास ना हो, दूर होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी फ्रिंज दिखाई देंगी। और W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल d,
यहाँ से क्या पता चलता है कि जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जितना हम कम रखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ज़्यादा होगी, उतनी उतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ हमें दिखाई देंगी, स्ट्रिप्स हमें उसमें दिखाई देंगी। तो इसलिए ये बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होना चाहिए। जितना ये ज़्यादा होगा उतनी फ्रिंज जो है पतली बनेगी, तो उनकी चौड़ाई को अलग अलग वो नहीं देखी जाएगी। तो ये हमारा टारगेट था इस वीडियो के अंदर कि हम फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सब लोग इसको समझें। और अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ भी कोई दिक्कत है या कुछ और चीज़ें समझना चाहते हो तो भी कमेंट के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू।